नमस्कार साथियों, स्वागत है आपने टीवी के ऊपर। तो 7.25 फुट के जवान बहुत देखे होंगे कुश्ती खेलते हुए। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिसका कद 7.25 फुट 7 फुट 4 इंच के करीब कद है और 150 किलो के करीब वजन है। बरवाला की नहीं, पूरे हरियाणा की वो शान है और जिनका नाम है संजय बरवाला। उनको खोजने के लिए हम जब बरवाला पहुंचे तो हमें पता लगा वो किसी पार्क के अंदर मस्ती कर रहे हैं। 7.5 फुट के जवान है लेकिन मन जो है वो बच्चों जैसा है। और यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा पार्क। पहले तो मदन लाल ढींगड़ा पार्क है, बरवाला की शान। कटिंग करता हूं, कोई मदन लाल ढींगड़ा पार्क में हम पहुंचे और यहाँ पर वो शख्स जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे, अभी तो बहुत छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे स्क्रीन के साथ मोबाइल के साथ हम उनके पास पहुंचेंगे तो आपको पता लग जाएगा आखिर वो कितना उनका विशाल कद है और कितना उनका वजन है। मैं भी अब तो फिलहाल मैं भी उनके बराबर लग रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे जैसे हम उनके धीरे धीरे उनके पास पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे और उनके बीच में अंतर कितना है। लो जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। देख लो, वीडियो के अंदर दिख रहा होगा कितना फर्क है। 7.5 फुट 7.25 फुट के करीब। हाँ, 7+ है जी। 7+ है। कितना वजन? वजन 180। 180 किलो। मन तो 150 किलो बताया था भाई। ये तो कि मैंने कि मैं बाद लिकड़े घाट को नहीं लिकड़े। 6 महीने पहला आप पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी आपकी वीडियो आया कर दी, खली साहब के आप चेले हो। तो आज ऐसा क्या हो गया अभी आप कम आन दिखन लाग गए? तो पहले तो भाई जितने भी मेरे दर्शक साथी हैं भाई, सभी को मेरी राम राम। संजय पहलवान CWE रेसलर की भाई। तो भाई बात ऐसे हुई भाई, मैं खली सर की एकेडमी में प्रैक्टिस किया करता था और मेरी जो प्रैक्टिस थी लाजवाब थी। और जिस हिसाब से मैं उठ के आया था, जिस हिसाब से मैं चला था, यानी कि जो 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 मुझे सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों को मेरे को काफ़ी उम्मीदें थी। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मेरे से जताए हुए थे। अगर भाई संजय भाई कब टीवी पे आए, कब WWE में जाके अपना तहलका मचाए। तो भाई इसी के दौरान मेरे साथ एक घटना हुई। घटना भी ऐसी हुई कि भाई मैं भी कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं अपना मौत के मुंह में चला गया था। मौत के मुंह में चला गया था। मौत के मुंह में चला गया था। संजय जी, हम उस घटना पे भी आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दर्शकों को ये बता देता हूं, जो ग्रेट खली है, ग्रेट खली के शिष्य हैं, उनसे इन्होंने रेसलिंग की प्रैक्टिस की है, उनसे रेसलिंग की शिक्षा ली है और बहुत नाम चल चुका था इनका। एकदम से जैसे अभी इन्होंने बताया कुछ ऐसी घटना घटी जिनमें ये मौत के मुंह में जाते जाते बचे। लेकिन सबसे पहले तो कहाँ खली साहब की जो वो एकेडमी है वो कहाँ है जी? जी, मैं खली सर के पास, रामा मंडी में खली सर की एकेडमी है। तो उधर मैं प्रैक्टिस किया करता था खली सर के पास में। कितने साल आपने प्रैक्टिस की जी? जी, मेरे को लग 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 कम से कम 1 साल तो करीब हो ही गया था उधर। अच्छा, तो हाँ उधर जी, हाँ तो जी। वहां प्रैक्टिस करते हुए तो आपका तो कद भी खली साहब से बराबर ही होगा उनके जी? हाँ, खली सर तो मेरे गुरु जी है, ये लगा लो जी। उनकी तो बराबरी मेरे से कहाँ होती नहीं, है। कद की बराबरी तो कर रखी है जी। हाँ, ये लगा लो आसपास में तो आई जी। हाँ, हाँ, ये लगा लो आसपास में तो आई जी। हाँ, हाँ, ये लगा लो आसपास में तो आई जी। आसपास में हो। हाँ तो जी। कैसा, पहले तो खली साहब का स्वभाव बता दो, कैसा स्वभाव है? बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक इंसान हैं। तो भाई खली सर तो इतने देवता इंसान है। कभी मेरा मेरा भी खली सर ने तो मेरे को भी सपोर्ट किया था भाई। सपोर्ट किया आपको, उनको हाँ, लगा भी ये आगे जा सकते हाँ, हैं। खली सर ने सोचा कि भाई आगे जाएगा, तभी खली सर ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छे से मुझे ट्रेनिंग दी खली सर ने और अच्छे से मेरा खली सर ने ध्यान रखा एकेडमी में। अच्छा, तो क्या लगता था कितना समय और आपको प्रैक्टिस करनी थी, आप टीवी पे आ जाते? तो थोड़ा ही समय लगता मुझे टीवी पे आने के लिए जी। तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो गई थी, इस कारण मैं थोड़ा मुझे रेस्ट करना पड़ा। और रेस्ट भी जी इस चीज़ का करना पड़ा, जैसे मैं खली सर की एकेडमी में था। खली सर की एकेडमी में जैसे था, मैं प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही थी। तो मैं सोचा भाई होली का आसपास का टाइम था, अच्छा। तो मैंने सोचा कि भाई घर जाके मिलाएं। हम्म। क्या बता यहाँ आने के बाद दोबारा क्या बता हाँ, खली बाहर सर का टूरे विदेश बढ़ भेज गए, दे। हाँ। तो फिर उस चक्कर में जैसे भी मैं घर आया ना, 1 या 2 दिन मुझे लगे।
तो भाई पता नहीं किधर से आया और कहाँ से आया, पता नहीं, वो बाहर से आया है, अंदर से आया है, मुझे कुछ नहीं पता। तो जैसे मैं बाहर के लोगों के साथ भी आने के बाद बैठा था, सभी के पास बैठा था, भगवान जाने वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, भगवान जाने वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, भगवान जाने वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। ठीक है। तो मेरी डाइट में, खाने में केमिकल लगा दिया था। तो जैसे जैसे मैं शरीर दिखाता रहा दिखाता रहा दिखाता रहा दिखाता रहा, तो भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और धीरे धीरे शरीर मेरा गिर भी रहा था। जैसे मेरा वजन उधर 100, अब तो मैं 180 पे दोबारा अर्निंग अर्निंग दोबारा अर्न किया मैंने वेट। मेरा वजन 190 किलो था खली सर के पास में। धीरे धीरे जो मेरा वजन की रफ्तार है 90 किलो पे चली गई है। 90 किलो पे जाने के बाद फिर डॉक्टर ने दिखाता रहा डॉक्टर रोबिन मेहता है बरवाड़ा में। हाँ जी। तो मैं उनके पास में गया, सारी जगह दिखा चुका था मैं, कहीं मेरे को ठीक नहीं हो पा रहा था। तो बरवाड़ा में डॉक्टर रोबिन मेहता है, तो उसने मेरे टेस्ट किए। वो बोला भाई संजय तेरी बॉडी में कहीं ना कहीं केमिकल, कोई ना कोई जहरीला पदार्थ गया है, उसी कारण ये तेरा हाल हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे से पूछने भी कोशिश की क्या खाया है तूने, कोई गलत चीज़ तो नहीं खा ली, सारी बात मेरे से पूछी भी। तो भाई इसी कारण मैं थोड़ा सा डाउन चला गया। तो फिर थोड़ी सिचुएशन भी मेरी ऐसी हो गई भाई, जितना मेरा पैसा था सारा बेकार हो गया था। जो मेरे पास पैसा था बीमारी में सब लग चुका था, कहीं से मैं ठीक भी नहीं हो पा रहा था। तो कितने टाइम रहे आप, मतलब कितना टाइम आपको? कम से कम भी डॉक्टर के पास में 3 महीने रहा जी। 3 महीने? हाँ 3 महीने ये लगा लो। अ, डॉक्टर के पास वहाँ दवाई चलती रही और मैं एडमिट रहा जी उधर। फिर उसके बाद मेरे गुरुजी हैं जो उकलाना में है, जो उकलाना में है, जो उकलाना में है जगबीर जी। और उन्होंने भी मेरे को ये लगा लो, उन्हें को उनका भी ये लगा लो, जैसे मैं ठीक हुआ सबसे ज़्यादा योगदान तो उन्हीं का रहा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी मुझे अच्छा बचाया। और जैसे मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी ने तो जी दिन रात मेरे पे एक करके मुझे ठीक किया। और भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे जो गुरु हैं जगबीर जी, भाई मैं तो उसका जो जो उसने मेरे ऊपर शान किया है, तो भाई मैं तो ये बता लो जी जिंदगी भर भी उसका एहसानमंद हूँ। तो उसका शान तो मैं कभी भी नहीं उतार सकता जी। अब जो मेरी प्रैक्टिस है धीरे धीरे जी वहीं पे, जैसे मैं पहले था, अब मैंने धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे जैसे मेरी डाइट थी पहले, उसी डाइट पे मैं दोबारा फोकस किया जी। डाइट क्या थी पहले? डाइट ही बता दो, क्योंकि आधे से ज्यादा हमारे दर्शक तो ये सोचते हैं इसका खर्चा क्या होगा रोज का। मेरा देखो रोज का जो खर्चा है 2,000 रुपये डेली कार में हो जाता है। डेली 2,000 रुपए का? 2,000 रुपये का खर्चा है। और जैसे जैसे अब मैं खर्चा कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई साधन भी नहीं है पैसे का, कोई मैं काम भी नहीं कर रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही मेरा वो है हम्म। अकाउंट। अकाउंट से थोड़ा बहुत आ जाता है, उससे मैं मेरी डाइट का अर्निंग करता हूँ। तो उसके हिसाब से डाइट का जो खर्चा, जैसे सुबह मैं जैसे उठता हूँ, उठने के बाद मैं बादाम लेता हूँ। और बादाम ये लगा लो मेरी जो दोनों हाथ की जो मुठिया है ना, इनको भर के मैं निकाल के लेके आता हूँ। और बादाम ये लगा लो मेरी जो दोनों हाथ की जो मुठिया है ना, इनको भर के मैं निकाल के लेके आता हूँ। इसमें तो आ जाते हो गया आधा किलो तो। पता ही नहीं, ये लगा लो पाइया तो है ही मैक्सिमम। अच्छा। हाँ। तो उनको ये लगा लो मैं सुबह सुबह प्रैक्टिस से पहले उनको लेता हूँ। फिर लेने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे रोटी हो जाती है, रोटी ये लगा लो 20-25 रोटी मैं टाइम की ले लेता हूँ, उसमें दही भी हो जाती है। और परिवार वाले हैं तो सब्जी भी अच्छी हो जाती है। और लस्सी है 2-2.5 किलो मैं टाइम की लस्सी भी ले लेता हूँ। और उसके बाद जो है अ, अगली जो डोज में लेता हूँ, अगली डोज में मैं अंडे लेता हूँ, कम से कम 35 या 40 अंडे मैं ले लेता हूँ। एक बार में? हाँ एक बार में 35-40 अंडे लेता हूँ। साथियों, तकरीबन 2,000 डेली डाइट का खर्चा अगर महीने की बात करें तो 60,000 के करीब खर्चा हो जाता है। 60,000 तो बहुत ज्यादा। इनकम का कोई साधन? इनकम का साधन जी, जैसे सोशल मीडिया पे मेरा यूट्यूब पे चैनल है, संजय पहलवान देसी जोटे के नाम से मेरा चैनल है, उससे थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है। और फेसबुक पे भी भाई मेरा संजय संजय प्रजापति के नाम से अकाउंट है, तो इनसे थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। और कुछ भाई जो भाई हैं जो मेरे को देखते हैं, थोड़ा बहुत भाई वो भी मुझे सहयोग कर देते हैं। जैसे कुलवंत भाई आरटीओ हैं, उन्होंने भाई ये देख लो खली की जो एकेडमी में जो मेरा खर्च था, वो लगा लो कुलवंत भाई ही खर्च मेरा वहाँ
डालते थे। मुझे नहीं लगता वो इनकम इतनी होगी जिससे अभी फिलहाल आपका जो है डाइट का खर्चा पूरा हो जाता हो। नहीं जी, डाइट का खर्चा तो यही लगाते जी, पूरा तो नहीं होता। फिर भी जैसे अपना कोई ना कोई भाई से जो मेरे को अच्छी तरह जो अंदर से जानता है कि भाई इस बच्चे से साथ क्या बीती है, कैसे ये दोबारा खड़ा हुआ है, जो भाई मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में देखता है, तो वो तो जी मेरी हेल्प करी जाती है। तो क्या लगता है अब दोबारा से रिंग में उतरेंगे आप? दोबारा से ये है जी, प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, सब कुछ स्टार्ट हो गया अच्छे से, मेरा शरीर दोबारा अर्निंग हो गया, अर्न हो गया। तो भाई मैं तो यही सोचा हूँ भाई, अगले महीने 5 या 10 तारीख को मैं अपने खली सर के पास वापस जाऊं भाई। मेरा तो ये लगा लो, रेसलिंग के अलावा मेरा तो कुछ नहीं है जी, क्योंकि जो सीख जिंदगी में सीखा यही है, और इस काम से तो जी पीछे हटेंगे तो ठीक नहीं है जी। अच्छा ये बताओ जी, यार कहते हैं जो ये कद काठी होती है वो जेनेटिक होती है, माता पिता से मिलती है। तो क्या लगता है माता पिता से ही आपको मिली है क्या जी, या देखो, आपके जैसे ही है वो? मेरा जो परिवार है नॉर्मली है, और मैं हूँ ये लगा लो कुछ तो प्रैक्टिस से, और कुछ ये लगा लो जी भगवान की मेरे पे कृपा रही है, उसके हिसाब से मुझे ये शरीर मिला है जी। तो आपके देख लिए, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पैरों में जूतों की। जूता जी मेरे 16 नंबर का आता है जी, वो भी देख लो जी। अब है ना, जो मैं जूता दिखाइए भाई। अब जो मैं जूता डाल रखा है नहीं, ये देख लो, ये भी बड़ी मुश्किल से मैं फंसा फंसू के डाल रखा है जी, ये देखो। हाँ ये भी पूरा नहीं है, ये भी बड़ी मुश्किल है। हाँ? हाँ हाँ जी, ये भी ये लगा लो जी, अपना अपने वही बात है जी, सोने का, खाने का, पहनने का। तो सोते किस पे हो? सोते जी मेरा एक तखत है, कितने वो फुटा है? पूरा 10 फुट का तखत है। 10 फुट का? हाँ जी हाँ, अच्छा, उस पे मैं सोता हूँ जी। 10 फुट के स्पेशल। तख्त स्पेशल, क्योंकि इतने बड़े शरीर के लिए, इतनी बड़ी कद काठी के लिए सभी चीजें स्पेशल चाहिए। जूता तो ये फिर बनाता कौन है जूता आपके? मैं जी वुडलैंड कंपनी से बनवाता हूँ जी। अच्छा, कंपनी के ब्रांड यूज करते हो? हाँ, ब्रांड ही लोकल जूता जो जी मेरा, ये लगा लो, एक दिन मैं लोकल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैं लोकल जूता ले आया 1000 रुपए का, जैसे मैंने डाला ना, हाँ, बाइक से चल के उतरने लग गया ना, जो मेरा पंजा उससे बाहर निकल गया, वो फट गया। फट गया। फटने के बाद पंजा मेरा इतना बाहर आ गया, मैं भाई ये क्या होया। फिर मैं दोबारा गया उसके पास, मैं भाई ये तो फट गया, बोले हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं भाई। गड्डी गुड्डी में कैसे घुसते गाड़ी हो? में जी मुझे नहीं घुसा जाता, कदे नहीं, परेशान हो। कदे कोशिश नहीं करी? कोशिश तो करी है जी, फिर परेशान हो जाता हूँ, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं उसमें फंस जाता हूँ, सिर अड़ता है, गोडे हटने, उसमें घुटने घाटने सब कुछ मेरा अच्छे से जमानू रगड़ फंस जाते हैं। फंस जाते हैं, फिर उसी कारण मैं जी गाड़ी में चलता है नहीं, बाइक पे चलता चलो हूँ। देखांगे, गाड़ी में एक अपने वाली गाड़ी बड़ी है, उसमें कोशिश करके देखांगे घुस गए तो। चलो ठीक है जी, जरूर जी। तो साथियों, ये संजय पहलवान जी पूरी कोशिश कर रहे हैं दोबारा से रिंग में उतरने की, जो इनको झटका लगा। अच्छा वो पता कुछ लगे भाई कैसे, किसकी शरारत थी वो, या कुछ ऐसी बात है? पता नहीं जी, अगर पता लगता तो जी फिर मैं अपना पुलिस कार्रवाई ना करता उस पर, पता तो चला ही नहीं। अगर पता चलता तो अपना जो प्रशासन को बोलता, मैं उसकी एफआईआर कराता, पता ही नहीं चला जी। पूछिए, संजय बरवाड़ा, बरवाड़ा शहर हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा राज्य के अंदर है। और यहाँ पर एक इंसान ऐसे है जो कि खली, द ग्रेट खली की कह सकते डुप्लीकेट कॉपी है, और लेकिन इनके अंदर भी वही गुण है, वही इनके अंदर कह सकते हैं जज्बा है। WWE लास्ट आपका है क्या मुकाम? मैं तो जी कोशिश तो यही है जी, देखो भगवान ने शरीर दिया तो जी मेहनत करना मेरा काम है, भगवान का देना फल काम है। मैं तो जी कहना ये चाहता हूँ जी, इतना कुछ होने के बाद जी मैं मेरी मेहनत से पीछे नहीं हटा। मैं तो जब भी सांस लूंगा जब तक मैं अपने देश और अपने बरवाड़ा का नाम ना कर लूँ जी। सोशल मीडिया अकाउंट के बारे में भाई साहब ने बता दिया था। संजय जी एक बार दोबारा बता दो, और जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं ना, जितने भी मुझे चाहने वाले देख रहे हैं, वो इनके अकाउंट को फॉलो कर लो, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा साधन है जो इनकी डाइट को पूरा कर सकता है। जो अर्निंग होगी उससे ये अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी डाइट पूरा कर सकते हैं। किसी सबसे बड़ी मेन चीज़ है मेरा अकाउंट है। मेरा जो अकाउंट है सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर पे है, संजय पहलवान देसी जोटे के नाम से मेरा अकाउंट है। भाई जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब करें, और भाई मेरी वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा देखें भाई। द ग्रेट खली ने जो मुकाम हासिल किया है, हम भी भगवान से यही दुआ करते हैं वो मुकाम आप भी हासिल करें, अपनी मेहनत जारी रखें। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। देखो भाई, मैं पब्लिक को ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। बस जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, सभी लोगों का, भाई माता बहन सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए है। पैसा नहीं काम करता, आशीर्वाद सबसे ज़्यादा काम करता है जी।
तो दर्शकों अब लेते हैं इजाजत। एक बार कहूंगा कैमरामैन साथी को थोड़ा दूर हो जाए और हम देखना चाहते हैं बराबर खड़े हम कैसा लग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती है, अंदाजा लगाते 5 फुट 7 इंच मेरा कद है और 7 फुट 4 इंच के करीब भाई का कद है। तो बहुत विशाल शरीर है और एक ही इनका लक्ष्य WWE के अंदर भारत का नाम रिप्रेजेंट करना, चमकाना, भारत देश का नाम चमकाना और बरवाला शहर का नाम चमकाना। तो मैं आपसे लेता हूं इजाजत। जल्द दोबारा मिलेंगे, भाई साहब के साथ जुड़े रहेंगे, संजय पहलवान के साथ जुड़े रहेंगे, संजय बरवाला के साथ जुड़े रहेंगे और आपको लगातार वीडियोस लेके आपके पास आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।